भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के दिन देहरादून के राज्य जनजातीय शोध संस्थान में जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, परिवहन मंत्री चंदन रामदास, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। महोत्सव में उत्तराखंड की विभिन्न जनजातीय समूह के लोगों के द्वारा लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य अतिथि भी मंच पर थिरकते हुए नजर आए। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा ने जो आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के उत्थान के लिए जो काम किए थे, उनके अस्तित्व को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को और उनके स्थायित्व को, जो उन्होंने भगवान बिरसा ने जिस काम को शुरू किया था, उस काम को आज पूर्ण रूप से लक्ष्य तक पहुंचाने का काम, जनजाति के उत्थान का काम, आदिवासी समाज के उत्थान का काम, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो शासन पहुंचाने का काम, सेवा पहुंचाने का काम आज भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा देखे गए पथ को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में उनको साकार करने का काम किया जा रहा है। और भगवान बिरसा मुंडा की जो ये गौरव दिवस है 15 नवंबर को, जो पिछले साल से प्रारंभ हुआ है, आज पूरे धूमधाम से जहां हमारे राज्य के अंदर भी मनाया जा रहा है और पूरे देश के अंदर भी मनाया जा रहा है। आदि गौरव महोत्सव जो हमारा जनजाति का आज पूरे देश में द्वितीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बिरसा मुंडा जी की जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारा मंत्रालय चूँकि जनजाति के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और जनजाति हमारा जो क्षेत्र, चाहे वो चक्रोता का क्षेत्र है, मुनस्यारी, धारचूला, हमारे कपकोट का क्षेत्र है, और अपना खटीमा है, नानकमत्ता क्षेत्र है, हम विशेष रूप में जनजाति के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ अनुसंधान केंद्र है। हम जनजाति के लिए योजनाओं को, जनजाति पर हम शोध कर रहे हैं और बहुत सी योजनाओं का हम क्रियान्वित भी कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक संस्था ने हमसे यहाँ भूमि मांगी है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि हम उनको भूमि उपलब्ध कराएंगे और वो जनजाति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, आर्थिक उत्थान के क्षेत्र में जनजाति के कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी और गत वर्ष हमने इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया था। और इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशों के क्रम में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और इसका मकसद है जनजातीय कलाकारों को, उत्तराखंड के ऐसे जनजातीय कलाकार जो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें एक मंच प्रदान करना और साथ ही जो गैर जनजाति के लोग हैं उन्हें जनजातीय संस्कृति से रूबरू कराना। वहीं महोत्सव में पहुंचे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों ने महोत्सव में 4 चांद लगा दिए। जनजातीय महोत्सव में स्वयं सहायता समूह के द्वारा विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर, ड्रिफ्टवुड आर्ट सहित तमाम कलाकृतियां देखने को मिली। हमें बहुत खुशी हुई है कि इस प्रकार का कार्यक्रम उत्तराखंड में हो रहा है और जनजाति का बहुत ही कम प्रोग्राम उत्तराखंड में होते हैं। ये शानदार पहल है TRI की, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और हम लोग सुदूर क्षेत्र के एकदम सीमांत चाइना बॉर्डर से हैं, भोटिया जनजाति से हैं और हमारा भोटिया सांस्कृतिक कला मंच समिति का ये प्रोग्राम लगा हुआ है। तो हमने आज यहाँ पे जो प्रोग्राम किया वो आदरणीय CM साहब के सम्मुख हुआ है और उस प्रोग्राम को लास्पा नृत्य कहते हैं, जिसमें कि हम अपने पूरे वेशभूषा में थे और अपने पूरे वाद्य यंत्र के साथ थे। स्टॉल में हमारी स्पेशलिस्ट है, ये क्या नाम आपका, ड्रिफ्टवुड आर्ट। ये ड्रिफ्टवुड जो लकड़ियाँ होती है, बहती हुई लकड़ियाँ, जो लोग बेकार समझते हैं, लोग जला लेते हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं और उससे हम ये कलाकृति बनाते हैं जो आपके सामने है। मेरे जो SHG का नाम है नित्य आजीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप। हम 10 महिलाएं काम करती है जो अलग अलग चीज़ें बनाती है, जैसे हमारा अचार है, मुरब्बा है और अलसी के लड्डू, अरसे, रोटाने, ये चीज़ें हम बनाते हैं। ये जनजाति महोत्सव जो हो रहा है, आदिवासी जनजाति महोत्सव, ये आदिवासियों के लिए ही है और ये बहुत ही गौरवान्वित की बात है कि आज जो जनजाति हम लोगों की बुक्सा जनजाति खास तौर पे
जो बुक्सा जनजाति है ऊधम सिंह नगर पे जो निवास करती है, हमारी 4 ब्लॉकों में है, गदरपुर, बाजपुर, रामनगर और काशीपुर। इन 4 ब्लॉकों में है, जिसकी लगभग जनसंख्या 1 लाख है। आज से पहले 2 साल से पहले ये TRI के प्रोग्राम से पहले अभी तक बुक्सा जनजाति को किसी ने ना तो पूछा था, ना कोई जानता था कि बुक्सा कल्चर क्या है, बुक्सा है क्या। जबकि बुक्सा यहाँ का मेन बासिंदा है। अगर तराई को आबाद करने में अगर किसी का प्रथम और अग्रणीय स्थान है तो वो हम बुक्सा जनजाति का है। संवाद 365 के लिए दिविज बहुगुणा की रिपोर्ट।